जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशेंट इंडिया की, और एनिशेंट इंडिया में जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है गुप्तकाल। और गुप्तकाल में आज हम डिस्कस करेंगे गुप्तकालीन प्रशासन, यानी गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता था, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले इनकी प्रशासन व्यवस्था को समझते हैं, ठीक। उससे पहले कुछ बेसिक फैक्ट है, उनको देख लो। तो गुप्त राजाओं की जो राजधानी है वो है पाटलिपुत्र, ध्यान रखना, ठीक है, पाटलिपुत्र यानी पटना। और भाषा है इनकी संस्कृत, ये भी याद रखना। अच्छा, राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र तो है ही, लेकिन कालांतर में जाकर एक राजधानी और बनेगी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय के आसपास, जिसे हम कहेंगे उज्जैन या उज्जैनी। तो ये भी एक राजधानी बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रशासन में सबसे पहले जो इनका जो प्रशासन है, जो प्रशासन व्यवस्था है, वो कितने हिस्सों में बटी हुई थी, पहले उसको देखते हैं। देखिए भाई, सबसे ऊपर होता था केंद्र। सबसे बड़ी प्रणाली क्या है, केंद्र है या साम्राज्य है, ठीक है। केंद्र या साम्राज्य जो है ये बटा होता था छोटे छोटे हिस्सों में, जिन्हें कहते थे देश, भुक्ति, अवनी या फिर प्रांत, ठीक है। ये स्टेट हो गया, ठीक है। एक सेकंड, गड़बड़ कर रहा है ये, ठीक है, ओके, चलिए। तो सबसे पहले होता था केंद्र, केंद्र के नीचे होते थे प्रांत, और प्रांतों के नीचे होते थे साथियों जिला, जिन्हें कहा जाता था विषय। ध्यान रखना, विषय क्या है, जिला है। जिला से नीचे होती थी वीथी, जिन्हें कहते थे तहसील, आज भी होते हैं, तो वही सिस्टम है, बिल्कुल आज की तरह ही है कुछ कुछ, ठीक है। उसके नीचे होता था विषय, विषय को कहते मतलब विषय है जिला, जिला के नीचे होगा आपका तहसील यानी वीथी, ठीक है, वीथी हो गया। वीथी से नीचे और जाओगे तो आ गया पेठ। पेठ क्या होता था, पेठ होता था बहुत सारे गांव का समूह, ठीक है, हाँ। और इससे भी नीचे चले जाओगे तो आ जाएंगे गांव। इस तरीके से इनका प्रशासन था। यानी सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई है ग्राम। बहुत सारे ग्राम मिलकर बनाएंगे पेठ, बहुत सारे पेठ मिलकर बनाएंगे वीथी, वीथी से बनेगा जिला यानी विषय, विषय से बनेगा अवनी, भुक्ति या फिर प्रांत, और बहुत सारे प्रांत जब इकट्ठे होते हैं तो बनता है एक केंद्र या फिर साम्राज्य। इस तरीके से ये चला करता था, ठीक है। अच्छा, और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है और भी कुछ प्रशासन है, उसकी भी चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन क्या है, ग्राम प्रशासन है बेसिकली गांव को जो हमें प्रशासित करना है उसके बारे में, है ना। तो गांव है, गांव छोटे स्तर पर कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए बेसिकली यहाँ पर ग्राम प्रशासन कार्य कर रहा है ना। ग्राम से बड़ा अगर प्रशासन हम देखेंगे तो वो होता था नगर प्रशासन। और नगर जो प्रशासन था ये नगर पालिकाओं के अधीन होता था, और नगर के प्रधान अधिकारी को कहा जाता था साथियों पुरपाल। नगर का सबसे प्रधान अधिकारी कहलाता था पुरपाल, ठीक है। न्याय प्रशासन की हम बात करें साथियों, तो न्याय तो बहुत ही मतलब एक अलग ही स्थिति पे था गुप्त काल में। अगर हम न्याय की बात करें साथियों, तो न्याय को अगर हम देखें तो न्याय को लेकर यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ये कि अलग अलग वर्गों के लिए न्याय की अलग अलग स्थिति थी, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ की दंड व्यवस्था वर्ण पर आधारित थी। यानी आपको जो सजा मिलेगी वो आपके वर्ण के अनुसार मिलेगी। कैसे मिलेगी, तो देखो, एक बुक है जिसका नाम है नारद स्मृति। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, नारद स्मृति। नारद स्मृति में साफ साफ लिखा हुआ है कि चोरी करने पर ब्राह्मण का अपराध सबसे अधिक होगा तथा शूद्र का अपराध सबसे कम माना जाएगा। यानी एक ब्राह्मण चोरी करता है तो उसे बहुत ज़्यादा सजा मिलेगी,
क्योंकि वो समाज में ऊपर है रैंक पे। और शूद्र को चोरी की सबसे कम सज़ा मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर हम देखें तो एक बुक है जिसका नाम है विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति में ये साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या कर दे तो उसके लिए, यदि वह ब्राह्मण है तो उसको 12 साल का महाव्रत करना पड़ेगा, क्षत्रिय है तो 9 साल का करना पड़ेगा, वैश्य है तो 6 साल का करना पड़ेगा, और अगर शूद्र है तो 3 साल का महाव्रत करना पड़ेगा। यानी अगर आप समाज में, आपका स्थान ऊपर है, आपका रैंक ऊपर है समाज में, ठीक है, तो फिर ऐसे में आपको मिलने वाली सज़ा भी ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखना। यानी ब्राह्मणों के लिए सज़ा का यहाँ पर बहुत ही कठिन प्रावधान था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है बहुत सारे नियम कानून न्याय प्रशासन में चल रहे थे। सैन्य प्रशासन तो ये पूरा दिया ही हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे ही, और भू प्रशासन की जानकारी नीचे दी हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ जो है सामंत दिए गए, इनके नाम देख लो, जैसे मौखरी है, पारिव्राजक है, उत्तरगुप्त है, उच्चकल्प है, संकानिक है, वर्मन है और मैत्रक है। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लें हम लोग सैन्य प्रशासन के बारे में। चलिए, ठीक है। सैन्य प्रशासन की अगर बात की जाए साथियों, तो सेना का जो सबसे बड़ा कार्यालय है, या जो सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, या जो देखिए कार्यालय है, इसका नाम है बलाधिकरण, ध्यान रखना। सेना का जो सबसे बड़ा कार्यालय है उस कार्यालय को कहते थे बलाधिकरण, ठीक है। और सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था महाबलाधिकृत, ध्यान रखना, महाबलाधिकृत होता था सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था जो हाथियों की सेना का प्रधान होता था, उसे बोलते थे महापीलुपति। पीलु जो है साथियों, ये हाथी का पर्यायवाची है, इसीलिए इसको महापीलुपति कहा गया है। ध्यान रखना, ये हाथियों का सबसे बड़ा, जो हाथियों की सेना होती थी उसका हेड होता था। घुड़सवारों की जो सेना का हेड होता था उसे बोलते थे भटा अश्वपति, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, लिखा तो है, ये है भटा अश्वपति, ये घुड़सवारों की सेना का प्रमुख होता था, ठीक है। सेना के सामानों की व्यवस्था करने वाला अधिकारी होता था रण भांडागारिक, और चोरों को पकड़ने वाला सिपाही होता था चौरोरथ रणिक, ठीक है। चौरोरथ रणिक करके एक अधिकारी होता था, ये चोरों को यहाँ पर पकड़ने का कार्य किया करता था। तो ये हमने आज सामान्य चर्चा करी इसके प्रशासन के बारे में। अगली जो चर्चा होगी वो होगी भू राजस्व के बारे में। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, UPSSC से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।